ओके, सो अभी मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ। आपके पास सिग्नल था y ऑफ टी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x ऑफ टी। आपको इसका लीनियरिटी प्रूफ करना था। लीनियरिटी प्रूफ करने का मतलब होता है कि आपको एडिटिव और होमोजीनिटी चेक करना है। तो सबसे पहले मैं इसको ना अपने पे बैकअप पे बना के रख लेता हूँ कि मैंने एक बार पहला इनपुट दिया तो मुझे आउटपुट में ट्वाइस ऑफ x1 ऑफ टी मिला। फिर मैंने दूसरा इनपुट दिया तो मुझे y2 ऑफ टी ट्वाइस ऑफ x2 ऑफ टी मिला। इनको मैंने ऐड कर लिया तो ट्वाइस ऑफ x1 ऑफ टी प्लस x2 ऑफ टी मेरे पास एक आउटपुट आ गया था। ठीक है, एडिशन लीनियरिटी का यही मतलब होता है ना कि मैं दोनों को अगर साथ में दे देता हूँ तो कुछ एक मर्जिंग आंसर आएगा। अब मैं सेपरेटली एडिटिव नेचर देखने जा रहा हूँ। एडिटिव नेचर का मतलब होता है कि मैंने दोनों इनपुट एक साथ दे दिए। मैंने दोनों इनपुट को एक साथ दे दिया यहाँ पे, तो मुझे आउटपुट कुछ इस तरह ये मिल रहा है जो कि मैंने नोट कर लिया। देखो इससे बिल्कुल बराबर हो रहा है। दूसरा, अब मैं होमोजेनिटी के लिए जाऊंगा। होमोजेनिटी का मतलब होता है कि अब मैं कोई किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराने वाला हूँ। मैंने ए से मल्टीप्लाई कराया, इनपुट पे भी और आउटपुट पे भी, इनपुट पे भी और आउटपुट पे भी, तो मुझे अभी भी आंसर वही सेम मिल रहा है स्टार्टिंगली जो मुझे मिल रहा था। इसका मतलब मेरा आंसर क्या है? परफेक्ट लीनियर सिग्नल है। एनी डाउट? ठीक है, आपके पास फंक्शन था वाई टी इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स ऑफ टी। आपको इसका लीनियरिटी चेक करना था। आपने सबसे पहले क्या किया? सिंगल सिंगल इनपुट वैल्यू को बनाया। तो y1t इज इक्वल टू साइन ऑफ x1 ऑफ टी, y2 ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ऑफ x2 ऑफ टी, राइट? फिर दोनों को आपने ऐड किया तो आपको एक्चुअल आंसर ये मिलना चाहिए, साइन x1 ऑफ टी प्लस साइन x2 ऑफ टी। जी हाँ। अब अपन देखते हैं एडिटिव ये इसको फुलफिल करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है। एडिटिव क्या करवाता है? मैं एडिटिव का मतलब होता है कि मैं एक बार में ना दोनों इनपुट साथ में ले रहा हूं। यही करूंगा मैं। साइन के अंदर मैं क्या करने जा रहा हूं? जहां पे एक्स टी था वहां पे मैं x1 ऑफ टी प्लस x2 ऑफ टी लिखूंगा। कुछ डाउट है अभी? जी जी, आप आराम से सारे मिनट लो, लेकिन सोच के बताना कि ये सही लिखा है कि नहीं। ठीक है, एडिटिव नेचर यही होता है ना, मैं एक बार में पूरा इनपुट ले रहा हूँ। ये देखो एडिटिव नेचर का मतलब क्या है, मैं एक बार में इनपुट क्या दोनों को साथ में ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वही किया है, एक्स ऑफ टी की जगह पे मैंने दोनों का साथ में इनपुट लिया हुआ है। हाँ, साइन कॉमन कहाँ हुआ है? मैंने इनपुट को बस साथ में लिया हुआ है, साइन कॉमन तो भी ना किया है मैंने। साइन मैंने बिल्कुल बिल्कुल ये दिमाग पे रखना, मैंने साइन कॉमन नहीं किया है। अगर मैं बोलता हूँ यार कैसे बताऊँ, देखो ये लिखा हुआ है साइन वाई ऑफ, कुछ साइन वाई लिखा हुआ है, ठीक है? और वाई की वैल्यू अगर मुझे किसी ने दे दी है 9 प्लस जेड, ऐसा किसी ने मुझे दे दिया है, तो मैं वाई की जगह पे क्या रखूंगा? है ना, मैंने साइन कॉमन थोड़ी ना किया है, मैंने तो सिर्फ वैल्यू उसकी जगह पे ये रख दी हुई है। मैंने कुछ कॉमन किया है क्या अभी? मैंने कुछ कॉमन नहीं किया, क्योंकि ये पूरा एंटायर एक फंक्शन ही है। साइन से अगर मैं कुछ कॉमन कर सकता ना तो वो ऐसा होता, साइन के साथ ये जो लिखा हुआ है ना भाई, ये वैसा का वैसा ही रहता। साथ में इसके आगे के जो टर्म रहते हैं ना, इनको मैं कॉमन कर सकता हूँ। लाइक अगर कभी भी ऐसा कुछ लिखा होता, ऐसा कभी भी अगर लिखा होता, तो फिर मैं इस केस पे साइन को कॉमन कर सकता था। साइन अकेला कभी कॉमन नहीं होता, ये साइन अकेला कभी कॉमन नहीं होगा, पूरा साइन वाई के साथ कॉमन होगा। ये पूरा कंप्लीट साइन वाई के साथ कॉमन होगा। ओके, तो मैंने याद रखना है यहाँ पे साइन को कॉमन नहीं किया है, सिर्फ इनपुट की वैल्यू रख दी हुई है। एडिटिव ने ये बोला था कि साथ में रखना दोनों इनपुट। अब साथ में रखने के बाद क्या ये आउटपुट मिल रहा है आपको? इसका आउटपुट क्या होगा? अगर इसको सॉल्व करने जाओगे तो क्या आंसर मिलेगा आपको?
ये साइन ए प्लस बी जैसा कुछ दिख रहा है, ए प्लस बी, इसका मैंने अभी कुछ लिखवाया था आंसर, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। लिख सकता हूं क्या मैं? लिखो साइन एक्स वन ऑफ टी, हाँ, हम्म, पूछो पूछो, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। देखो इसमें सिर्फ एक ही चीज याद रखो यार, कुछ दिमाग में मैंने इसलिए ना फर्दर कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ एक ही चीज बोली है कि एक बार आप इसमें सिंगल इनपुट रखो, एक बार आप एक्स वन ऑफ टी रखो, जो भी फंक्शन दिया उसमें आंख बंद करके एक बार एक्स वन ऑफ टी रखो, दूसरी बार एक्स टू ऑफ टी रखो, और उनको ऐड करके यहाँ पे लिख लो, इसको छुपा के रख लो, ये आपके ना तिजोरी के अंदर छुपा हुआ है, यही आपका एक्चुअल आंसर आना चाहिए हर बार। अब आपको चेक करना है एडिटिव से और होमोजीनिटी से, अगर एडिटिव और होमोजीनिटी ने बोल दिया कि हाँ भाई वही आंसर आ रहा है जो तुमने ऊपर लिखा है, जो आपके लॉकर के अंदर रखा है, तो आपका आंसर सही होगा, आपका आंसर लीनियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो एडिटिव का मतलब होता है कि एक साथ आप दोनों इनपुट दे दो, एडिटिव ने ये बोला था कि एक साथ आप इनपुट दे दो। अब यहाँ पे एक एक करके इनपुट दे रहे थे ना, एक बार ये दिया फिर दूसरी बार ये दिया, फिर मैं दोनों को ऐड करने जा रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, एडिटिव को फुलफिल करवाने के लिए, ये एडिटिव को मैं चेक करवा रहा था, भाई ये एडिटिव बाबा है, ये इन्होंने अगर पास करा दिया तो मैं शायद तक लीनियर प्रूफ हो जाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये एक्स टी की जगह पे ना आंख बंद करके एक्स वन ऑफ टी प्लस एक्स टू ऑफ टी रख दूंगा, बस आंख बंद करके मुझे इतना कर देना, और फिर मुझे सॉल्व करना है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, तो मुझसे जितना सॉल्व होते जाएगा मैं उतना करूंगा। साइन ए प्लस बी है, मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो साइन ए कॉस बी आ गया, ये बहुत मुझे ना ये चीज़ है कि ये चीज़ बहुत कॉमन है, इस चीज़ को कभी ना भूलना मत यार। साइन कभी भी यहाँ से ना कॉमन ये सेपरेट नहीं हो सकता, क्योंकि ये फंक्शन का पार्ट है, ये मैंने साइन को कॉमन नहीं लिया है। आप बार बार ये दिमाग में रखना, इसको ना आप कभी भी साइन एक्स वन टी प्लस साइन एक्स टू ऑफ टी नहीं लिख सकते हो, कॉमन इस केस पे ले सकते हो आप, जब साइन के साथ कुछ हो टर्म। यहाँ पे देखो y है ना, इस y ने फंक्शन को बनाया हुआ है, यहाँ पे साइन के साथ कुछ है क्या? नहीं है ना, तो ये कंप्लीटली y है, ये इसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए ये चीज याद होनी चाहिए आपको, साइन ए प्लस बी, इसका मतलब होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसे ही टूटेगा, इसके अलावा कोई भी दूसरा तरीका नहीं है इसको तोड़ने का। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये टूट गया, आपका पूरा फंक्शन आपका टूट चुका। ये पूरा फंक्शन आपका टूट गया है अभी, ये आपने एडिटिव के लिए चेक किया था। एडिटिव बाबा ने बोला कि अगर आप दोनों इनपुट को साथ में दे देते हो तो जो आंसर मिलेगा आपको कुछ इस तरह से मिलेगा भाई। मैं ठीक है, मैं इस आउटपुट को लेकर आया और अपने लॉकर के पास गया, देखो चेक किया कि मेरा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं क्या? अगर ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये कैसा सिग्नल हो गया, नॉन लीनियर सिग्नल। सिर्फ इतना उनको शो करा के वापस आ जाना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे इतने में। कोई होमोजेनिटी चेक ही नहीं करवाना, अगर एक बार नॉन लीनियर आपने प्रूफ करा दिया मतलब वो हमेशा जिंदगी भर नॉन लीनियर ही रहेगा। अब आप मुझे बताओ किस स्टेप पे डाउट है? साइन कॉमन नहीं, y2 of t is equals to, ओके, देन ऐड कर देंगे, वेरी गुड, वेरी गुड,
वेरी गुड। हाँ सर। जाने की खुशी है क्या? नहीं। ना इसके बाद मैं अब चेक करूँगी कि आगे कोई सीमा है या मुझे वाओ। तो एक्टिविटी के लिए y प्लस y एक साथ अपन को इनपुट दे देना है। हाँ एक साथ दे रहा है तो जी मैम, जैसा आप बोले। हाँ is equals to y of t ओके। is equals to टी, मुझे एक साथ सारा इनपुट दे देना है, ठीक है? मतलब हाँ एक्स ऑफ टी की जगह पे मुझे क्या रख लेना है? x1 स्टेशन पहुंच गए ना फिर से? सारा इनपुट एक साथ दे दिया। क्या आपका ये दोनों बराबर है? हाँ सर। इसका मतलब आपका एडिटिविटी वाला केस पास हो गया। हाँ सर। अब क्या बचा है? होमोजेनिटी। होमोजेनिटी केस में क्या होता है? ए को मल्टीप्लाई करवाना है। हाँ ठीक, बताइए जल्दी जल्दी बता दो। हाँ तो ए वाई वन ऑफ टी इज इक्वल्स टू टू कहाँ? टी टू कहाँ से आ रहा है? नहीं, ए नहीं आएगा। अगर आपने इसमें ए अप्लाई किया है तो इस पे ए नहीं लगाओगे। मैंने नहीं सुना, टू सुन रहा था मैं बार बार। ओके देन ए वाई टू ऑफ टी वेरी गुड। नाउ इनका ऐड करवा लोगे आप। ये आपको ए वेरी गुड इक्वल्स, इनका भी ऐड कर दूंगा मैं। नहीं, मैं आगे के स्टेप में दूंगा मैं। बहुत अच्छा फ्लो जा रहा है, मैं इसमें कोई गलती नहीं चाहता। ए ऑफ टी नहीं, सिर्फ हाँ ठीक है, जैसा आप बोले वैसा करें। ए ऑफ टी ही कॉमन लेना। ठीक है, यहाँ से मैं टी भी कॉमन ले लूँगा, ए कैंसिल ही हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद इसको चेक करूँगा। ये है क्या? ये वही है? इसका मतलब क्या हो गया, ये होमोजीनिटी केस को भी पास कर गया। तो मतलब अगर मेरा एडिटिव पास हो गया, होमोजीनिटी पास हो गया, इसका मतलब मेरा फंक्शन कैसा है? लीनियर है। वेरी गुड, वेरी इंप्रेसिव। ये जो लास्ट का था ना